पूरे आसमान को अनगिनत धुरंधर योद्धा घेरे हुए थे और जमीन पर भी हजारों योद्धाओं की लाशें पड़ी हुई थी। उन सब के बीचों बीच एक जांबाज नौजवान खड़ा था जिसके मुंह से खून निकल रहा था, जो कि बुरी तरह से हाँफ रहा था। इसके बावजूद उसकी आंखों में जानलेवा चमक साफ साफ देखी जा सकती थी। तभी उसके सामने मौजूद एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा लड़के, तुझ में कोई तो बात है। तूने वो हासिल कर लिया जिसे हजारों सालों तक लोग पाने की कोशिश करते रहे। ये सुनकर वो नौजवान मुंह से खून थूकते हुए बूढ़े आदमी से बोला, तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना तुम सबको वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी चीखते हुए बोला, लड़के, तेरी जिद की वजह से तू और वो ड्रैगन दोनों ही मारे जाएंगे। ये सुनकर उस नौजवान लड़के ने कहा, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि तुम ड्रैगन किंग को मार सको। तभी वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम उस ड्रैगन को बुलाते क्यों नहीं? ये बात सुनकर वो लड़का एकदम खामोश हो गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके बुलाने पर ड्रैगन क्यों नहीं आ रहा था। तभी बूढ़ा आदमी कुटिल मुस्कान के साथ बोला, लड़के, आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम दोनों बेवजह ही मारे जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने शरीर से ड्रैगन की हड्डी के उस तिलस्मी टुकड़े को मुझे सौंप दो। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तभी एक दूसरे बूढ़े आदमी ने कहा, पूर्वज कुबेर, हमारे पास बहुत कम समय है। अगर वो आ गया तो जानते हो ना क्या होगा। इस पर बूढ़ा अंबर बोला, अगर इसकी किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे जान से मार डालो। इतना सुनते ही सभी लोग जो उस लड़के को घेरे खड़े थे अपनी पूरी एनर्जी के साथ ड्रैगन किंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग अपनी जगह पर ही जम गए। उनके शरीर कांपने लगे। बूढ़ा पूर्वज अंबर भी डर से थोड़ा पीछे हट गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ए लड़के, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते भी हो कि क्या कर रहे हो? अगर तुमने ड्रैगन की हड्डी को नष्ट करने के बारे में सोचा भी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी उस लड़के की हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगी। इस वक्त लोगों का डर से बुरा हाल हो गया था और सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, ये लड़का पागल हो गया है क्या? ये ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? इस वक्त सभी के शरीर कांप रहे थे। वो सभी यही सोच रहे थे कि आखिर वो लोग ड्रैगन किंग को मारने के लिए क्यों तैयार हुए। सभी बड़ी रियासतों के सरदार जिन्होंने ड्रैगन किंग को मारने के लिए यह गठबंधन बनाया था, अब बुरी तरह से पछता रहे थे। देखते ही देखते ड्रैगन किंग के शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी जिसने पूरे आकाश को ढक लिया था। उस जगह पर जो लोग कुछ देर पहले तक ड्रैगन किंग को मारने का ख्वाब देख रहे थे, अब उनके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन तभी एक लड़की जो दूर से उड़ते हुए ड्रैगन किंग के पास आ रही थी, उसे देखकर ड्रैगन किंग की आंखों की लाल चमक अचानक गायब हो गई और उनमें ठंडक उतर आई। अगले ही पल वो लड़की ड्रैगन किंग के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ड्रैगन किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लड़की धीरे धीरे चलकर ड्रैगन किंग के पास आई और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, फिक्र मत करो, मैं आ गई हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कुछ देर पहले तक सभी को मारने के लिए ड्रैगन की हड्डी को नष्ट करने का फैसला लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो लाल रोशनी गायब होने लगी थी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए ड्रैगन किंग को देखा। अगले ही पल उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार दिखाई देने लगी। इस वक्त ड्रैगन किंग भी मुस्कुराते हुए उस लड़की को ही देख रहा था। उस तलवार की भयंकर एनर्जी ड्रैगन किंग को भी महसूस हो रही थी, जिससे उसे अपने ऊपर एक दबाव महसूस हो रहा था। उसने धीरे से उस लड़की से कहा,
अगर आज तुम यहां नहीं आती तो तुम आज के बाद मुझे कभी नहीं देख पाती। अभी उसने इतना बोला ही था कि उस लड़की ने वो बड़ी सी तलवार ड्रैगन किंग के सीने में उतार दी। वो तलवार उसके दिल को चीरते हुए उसकी पीठ से बाहर निकल गई। ये देखकर ड्रैगन किंग के चेहरे के भाव बदल गए। वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो तलवार कोई आम तलवार नहीं थी, बल्कि वो तलवार इतनी भयानक थी कि उसने ड्रैगन किंग की प्रोटेक्टिव शील्ड को भी तोड़ दिया था। इस वक्त ड्रैगन किंग की आंखों में हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं पूर्वज और बाकी लोग ये दृश्य देखकर खुश हो गए थे। ड्रैगन किंग उस लड़की को देखकर बोला, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसके शरीर की लाल रोशनी गायब हो गई और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। 10,000 साल बाद एक लड़का अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके पास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानी हड्डियों का ढांचा चारपाई पर लेटा हो। उसकी मॉम पूरे दिन बाहर मेहनत करती थी ताकि अपने बच्चे के इलाज के लिए दवाइयों का इंतजाम कर सके और उसका अच्छे से इलाज करवा सके। लेकिन इस बार डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब अर्जुन का बचना मुश्किल है और वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा। जब उसकी मॉम ने डॉक्टर की बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा डर गई। डॉक्टर से मिलने के बाद वो वहां से निकल गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या उसे उन लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। फिर उसने अपने आप से कहा, क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे बेटे से बढ़कर है? क्या हुआ अगर उन बातों को 22-23 साल बीत चुके हैं? जब उन्हें अर्जुन के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। शालिनी लगातार इन्हीं बातों को सोच रही थी। वहीं अर्जुन जब चारपाई पर लेटा हुआ था, अगर इस वक्त शालिनी वहां होती तो उसे बहुत दुख होता, क्योंकि अर्जुन की सांसें थम चुकी थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ नीले हो गए थे। तभी उस कमरे में एक सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। अचानक वो कमरा जगमगा उठा, जिसके बाद एक ड्रैगन की दहाड़ उस कमरे में सुनाई दी। उस दहाड़ को सुनकर ऐसा लगा जैसे अर्जुन के शरीर में कुछ हरकत हुई हो। धीरे धीरे उस आवाज की तरंग अर्जुन के कानों से होते हुए उसके मस्तिष्क में जाने लगी। कुछ ही देर में उसका शरीर कांपने लगा। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया हो। ऐसा होते ही उसके माथे से होते हुए उसके शरीर में सुनहरी रोशनी चमकने लगी और एकदम से उस कमरे में अंधेरा हो गया। इस वक्त अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। उस अंधेरे के साथ अर्जुन की आंखें भी खुल गईं। हालांकि उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे वो मरकर जिंदा हुआ हो। तभी उसके अंदर से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम में इतना ही दम बचा है कि तुम अपने शरीर को हिला तक नहीं सकते? यह सुनकर अर्जुन को लगा जैसे उसे कोई भ्रम हो रहा है कि उसे कोई आवाज सुनाई दे रही है। अगले ही पल वो हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लड़के, तुझ में वो बात है भी या नहीं, या तू समय से पहले बूढ़ा हो गया है? यह सुन अर्जुन कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हूं। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। वो एकदम से हिम्मत करके चीखते हुए कांपते पैरों से खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, नहीं, नहीं हूं मैं बूढ़ा। इतना कहते ही वो जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे भयानक दर्द होने लगा। इस दर्द से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अब उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आई और वो वहीं पड़ा रहा। इस वक्त उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो हिल भी सके।
वो बस इधर उधर उस छोटे से कमरे में देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और उसका बड़ा सा बंगला कहाँ चला गया। अचानक उसके सिर में दर्द होने लगा और उसकी बेचैनी भी बढ़ गई, क्योंकि वहां उसके सिवा और कोई नहीं था। शाम का वक्त था। उसकी मॉम उस छोटे से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसने अर्जुन को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। ये देखते ही उसके हाथ में मौजूद एक आयुर्वेदिक दवाई की बोतल अचानक गिरकर टूट गई, जिससे सारी दवाई फर्श पर बिखर गई। वो दौड़ते हुए अर्जुन के पास आई और रोते हुए बोली, हाँ, अर्जुन बेटा, तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? भागने की वजह से अर्जुन की मॉम की सांसें फूलने लगी थी। वो अपने बेटे की हालत को देखकर पहले ही बहुत दुखी थी। अर्जुन के पिता ने तो बहुत पहले ही उन दोनों को घर से निकाल दिया था। उस वक्त अर्जुन कोमा में था। अर्जुन को निढाल जमीन पर पड़े देख उसकी मॉम की सांसें अटक गई। जैसे ही अर्जुन ने अपनी मॉम की आवाज सुनी, वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से अपनी मॉम से बोला, मॉम, आप रो क्यों रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज पूरे 6 साल बाद अर्जुन की आवाज सुनकर शालिनी को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो रोते हुए बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना अर्जुन? ये तेरी ही आवाज है ना? तूने मुझे मॉम कहकर बुलाया ना? इस पर अर्जुन बोला, हाँ मॉम, ये मेरी ही आवाज है। मैं इतने दिनों बाद बिस्तर से उठा था, इस वजह से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ये सुनकर अर्जुन की मॉम बोली, बेटा, अब तुझे होश आ गया है तो तू पहले की तरह ही चलने फिरने लगेगा। ये बोलते बोलते शालिनी को कुछ एहसास हुआ और उसने इधर उधर देखा तो वो बोतल जिसमें आयुर्वेदिक दवाई थी जमीन पर बिखर चुकी थी। ये देखकर शालिनी रोते हुए बोली, अर्जुन, मैं तेरे लिए आयुर्वेदिक दवाई लेकर आई थी, लेकिन मेरी किस्मत तो देख, तुझ तक पहुंचने से पहले ही वो दवाई फर्श पर बिखर गई। उससे तुझे एनर्जी मिलती और तू बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। इस पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, अब जब मुझे होश आ गया है तो कुछ दिनों में मैं अपने आप ही चलने फिरने लगूंगा। आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। अर्जुन की आंख खुलते ही उसकी आंखों के सामने मिशा का चेहरा घूमने लगा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने शालिनी से पूछा, मॉम, मिशा कैसी है? मिशा अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। उन दोनों ने एक साथ ही कॉलेज जाना शुरू किया था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। मिशा तो अर्जुन के पीछे ही पड़ी रहती थी और वो उससे कहती थी, मैं पूरी लाइफ ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर मेरे अलावा तुमने किसी और लड़की को देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाया करती थी। इन सब बातों को याद करते हुए अर्जुन मुस्कुरा रहा था। तभी उसने कहा, मॉम, हम कहाँ हैं? पापा और पूरी फैमिली कहीं दिखाई नहीं दे रही, और ये जगह कौन सी है? उसकी मॉम ने कहा, अब इन सब चीजों की चिंता मत कर, पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। अर्जुन ने कहा, मॉम, मुझे पहले सब कुछ जानना है। शालिनी को पता था कि अर्जुन कितना जिद्दी है। वो बोली, अर्जुन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हम दोनों को घर से निकाल दिया था, और उसके पीछे की वजह तो तुम अच्छे से जानते ही होगे। अर्जुन ने कहा, नहीं मॉम, वो ऐसा नहीं कर सकते, जरूर इसके पीछे कामिनी मॉम का हाथ होगा। इस पर शालिनी बोली, बेटा, तुम्हें इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता। ये दुनिया ऐसी ही है। महर्षि फैमिली में हमें पहले ही कोई पसंद नहीं करता था। घर से निकालने के बाद भी उन्होंने मुझे कहीं भी जॉब नहीं करने दी और ना ही किसी अच्छी सोसाइटी में रहने दिया।
यही वजह है कि आज मैं और तू यहां हैं। अर्जुन ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी शालिनी बोली, बेटा अब तो बड़ा हो गया है, तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि तू भूल जा कि महर्षि फैमिली से हमारा कोई रिश्ता भी था। उन्होंने मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अर्जुन ने कहा, मॉम आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मॉम मुझे आपसे पूछना था कि हमें तो दादाजी लेकर आए थे और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें कभी भी घर से नहीं निकालेंगे। फिर उन्होंने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा? रोते हुए शालिनी बोली, बेटा तू आराम कर, तेरी सांसें भी फूल रही हैं। बाकी बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी बस इतना कहना चाहूंगी कि तेरे दादाजी ने कभी कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। अगर अर्जुन के दादाजी ने प्रॉमिस नहीं तोड़ा तो फिर उन्हें घर से क्यों निकाला गया और अर्जुन 6 साल तक बिस्तर पर क्यों था? और अब ड्रैगन किंग का क्या होगा, जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।